अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़रूरी सेटिंग जो कि आप लोग नहीं करते, अगर की भी होती है तो गलत तरीके से की होती है। 2 से 3 चैनल्स की आपको मैं सेटिंग भी करके दिखाऊंगा। अब इस सेटिंग का आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप कोई यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट सर्च करते हो तो मेरी भी वीडियोस कहीं ना कहीं आ रही होती है। ये जो कमाल होता है इसी सेटिंग का होता है। ये सेटिंग आपको चैनल बनाने के वक्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप फिर जल्दबाजी में होते हो, किसी की बात तो सुनते नहीं हो और धड़म से बस चैनल बनाया और अपलोड। यहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर आपको गौर करके देखना होता है, समझना होता है और करना होता है। तकबिल में आप किसी भी किस्म का कंटेंट तैयार करते हैं, ये जो ट्रिक है या ये जो सेटिंग है इस तरह आपकी हेल्प करेगी कि जैसे ही आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कोई बंदा वीडियो अपलोड करता है, अगर उसके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं या 4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो ये इम्कान है कि जो सेटिंग आज आप सीखेंगे है कि आपकी वीडियो भी नीचे रिकमेंडेशन में आ रही होगी, यूट्यूब के सर्च बार में आ रही होगी। तो ये करने के लिए मैं आपको मोबाइल की तरफ लेके जाऊंगा, वहाँ पे आपने सेटिंग देखनी है और अपनी मिस्टेक्स जाके अपने चैनल पर देखनी है कि आपसे क्या मिस्टेक हुई हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। ये आपके सामने गूगल का सर्च बार है, यहाँ पे लिखें YT स्टूडियो, साइन इन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जो चैनल होगा वो ओपन हो जाएगा। अब ये आप इसको नीचे आके देखेंगे तो ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने जाना है। सेटिंग के बाद चैनल पे क्लिक करें और ये एडवांस सेटिंग जैसे कि इन्फो के ऊपर आपने आना है। अब यहाँ से आप गौर करके देखें, साहिर रिंद व्लॉग, वर्क फ्रॉम होम, साहिर यूट्यूब व्यूज़, सब्सक्राइबर और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आपने यहाँ पे आके क्या लिखना है और कैसे लिखना है। फ़र्ज़ करें कि आपका जो है ना व्लॉग का चैनल है, बाद में एक और चैनल की सेटिंग भी आपको बताता हूँ। ये आपको 500 करैक्टर का दिया जाता है, तो इसको आपने फिल करना है। पहले आपने लिखना है अपने चैनल का नाम, जैसे मेरे चैनल का नाम है साहिर रिंद व्लॉग, तो आप अपने चैनल के नाम से लिख सकते हैं साहिर, खाली साहिर लिखते हैं। फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, ये एक टैग बन जाएगा। दोबारा लिखेंगे साहिर रिंद, सर्च पे क्लिक करेंगे, ये दूसरा टैग बन जाएगा। अब मैं इसको लिखूँगा रिंद साहिर। 3 तो हो गए आपके चैनल के नाम। अब इन नामों से कोई भी सर्च करेगा, मेरा चैनल भी, साहिर भी कोई सर्च करेगा तो आ रहा होगा एक। अब अगर व्लॉग का आपका चैनल है तो आपने कैसे लगाना है टैग्स, यहाँ पे ये देखें, व्लॉग, अच्छा हिंदी व्लॉग, उर्दू व्लॉग, व्लॉगिंग, व्लॉगर, देसी व्लॉग, ताकि कोई किसी तरीके भी सर्च करे तो आपकी वीडियोस आ रही हों। विलेज लाइफ, ये भी सर्च किया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं, विलेज लाइफ। अच्छा, ये एक चैनल की सेटिंग आपकी कंप्लीट हुई। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका चैनल जो है कुकिंग के हवाले से है, तो अब मैं आपको कुकिंग के चैनल की सेटिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो आएगा वो आपका चैनल नेम होगा, जो भी आपके चैनल का नाम हो सकता है। कुकिंग चैनल भी हो सकता है, ये देखें जी, कुकिंग। नाम आपका यूनिक होना चाहिए चैनल, ताकि सर्च में भी आए, चैनल कुकिंग। फिर आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, चैनल कुकिंग, ताकि कोई उल्टा सीधा भी सर्च करे तो आपका चैनल टॉप पे आना चाहिए। ये 3-4 दफ़ा आपने अपने चैनल का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपने लिखनी है मशहूर रेसिपीज़ जो कि सर्च की जाती हैं यूट्यूब के सर्च बार में। आपने वहाँ पे जाके यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कर लेना है कि कौन सी मशहूर रेसिपीज़ हैं, या आपको पता होगा, जैसे चिकन हो गया, चिकन कढ़ाई हो गई, चिकन, फिर चिकन कढ़ाई, बट कढ़ाई भी मशहूर है, मटन कढ़ाई। इसमें आप पराठा भी ऐड कर सकते हैं कि पराठा कैसे बनाया जाता है, या इस तरह की जो भी आपकी मतलब कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी मशहूर रेसिपीज़ हैं, तो उनके आपने यहाँ पे नाम ऐड करने हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सर्च करते हैं चिकन कढ़ाई कैसे बनाएं, तो आपने यहाँ पे पूरा एक टैग लगा देना है, कढ़ाई कैसे बनाएं, खाना कैसे बनाएं। इस तरह भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, खाना कैसे बनाएं, ये आपका एक टैग हो गया। अच्छा,
यहाँ पे अब आपने गौर करना है, ये मैंने टोटल 129 अल्फाज लिखे हैं, 500 करैक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अब लिखने के बाद आपने अपनी कैटेगरी में ही देखना है कि क्या क्या चीज़ें लोग सर्च करते हैं। ये जो सेव का ऑप्शन है, अगर आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो सारी आपकी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। तो ये सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कंप्लीट हुई। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।